नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो किसी भी राजस्थान का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें कई बार इनमें से सवाल आए हुए हैं और अन्य सवाल भी देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, महाराणा प्रताप। तो पहला सवाल है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन: 29 मई 1540, 15 मई 1542, 9 मई 1540 या 11 मई 1540। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 9 मई 1540। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, ये डेट याद रखिएगा, 9 मई 1540। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम, यानी महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, महाराणा प्रताप को जो बचपन में जाना जाता था वह कीका के नाम से जाना जाता था, जो छोटे बच्चों का संबोधन सूचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतक, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसका नाम था चेतक। तो उसने भी अपना अतुल्य बलिदान दिया था इस युद्ध में हल्दी घाटी के। तो उनकी भी एक स्मारक के रूप में, याद के रूप में एक छतरी बनी हुई है। तो उसके बारे में सवाल है, चेतक की छतरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, चेतक की छतरी जो है वह है उदयपुर में। चेतक की छतरी उदयपुर में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बलीचा गांव उदयपुर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक बना हुआ है, यानी जो बलीचा गांव उदयपुर में है वहाँ चेतक का स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई? पहले चेतक की छतरी आई थी दोस्तों, अब ये महाराणा प्रताप की छतरी पर सवाल है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई थी। तो महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है बारडोली उदयपुर में, ठीक है। और चेतक की जो थी वह बलीचा गांव में थी। तो चावंड से 2.5 मील दूर, जो चावंड भी महाराणा प्रताप की एक राजधानी थी, उससे 2.5 मील दूर बारडोली, जो कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर जिले में। यहाँ पर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के उपनाम है। तो देखिए, इसमें तीनों ही नाम महाराणा प्रताप के हैं, लियाकती, गज केसरी और पाथल। ये तीनों नाम महाराणा प्रताप के हैं और इन तीनों नामों से उनको जाना जाता था और बचपन का नाम उनका था कीका। नेक्स्ट, राणा प्रताप को जेम्स टोड जो थे उन्होंने गज केसरी कहा था। और साहित्य में प्रताप को पाथल यानी सूर्य कहा गया है। अगला सवाल, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध सबको मालूम है, 1576 में हुआ था। इसके बारे में व्याख्या जान लेते हैं। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को, जबकि जो गोपीनाथ शर्मा थे उनके अनुसार यह युद्ध 21 जून को लड़ा गया था। लेकिन इसमें जो प्रमाणिक तिथि जो मानी जाती है वह दोस्तों 18 जून ही मानी जाती है, यानी कहीं 18 जून आएगी तो वही तिथि प्रमाणिक। ऑप्शन में अगर दोनों दे रखा हो तो 18 जून इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप की सेना में हाथी था। तो प्रताप की सेना में जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। प्रताप की सेना में राम प्रसाद और लूणा 2 हाथी थे, जैसे चर्चित हाथी थे।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने पकड़ लिया था और अकबर ने उसका नाम बदलकर क्या रखा, यानी राम प्रसाद जो हाथी था उसको मुगल सेना ने पकड़ लिया था और अकबर ने उसका नाम बदलकर क्या रखा, तो अकबर ने उसका नाम बदलकर रखा था पीर प्रसाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रताप की सेना का राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने पकड़ लिया था और अकबर ने उसका नाम बदलकर क्या रखा था, पीर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, तो वह था दोस्तों हकीम का सूरी, यानी एकमात्र मुस्लिम सेनापति, इसका नाम कई बार आता है हकीम का सूरी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राणा का पठान सेनानायक तथा प्रताप सेना का कमांडर हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खां एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और एक एक सवाल आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं और बार बार रिपीट करके भी वीडियो को देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का प्राण संकट में देखकर उनके सिर से राजकीय छत्र उतारकर अपने सिर पर धारण करने वाला कौन था, तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, झाला बीदा, मानसिंह सोनगरा, शक्ति सिंह या भीम डोडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झाला बीदा। झाला बीदा जो थे उन्होंने महाराणा प्रताप के प्राण संकट में देखकर उनके सिर से राजकीय छत्र उतारकर अपने सिर पर रख लिया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। पूर्व सादड़ी के सरदार थे, इन्होंने महाराणा प्रताप के प्राण संकट में देखकर उनके सिर से राजकीय छत्र उतारकर अपने सिर पर धारण कर लिया, जिससे शत्रु ने उन्हें महाराणा प्रताप समझ लिया और मार डाला और महाराणा प्रताप के प्राण बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग नाम दिया, अलग अलग नाम देकर पुकारा, तो उसमें से कई बार सवाल बनता है कि यह नाम किसने दिया हल्दी घाटी को, इस नाम से किसने बुलाया या ये नाम किसने दिया, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है, तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजसमंद जिले में है, बनास नदी के तट पर स्थित खमनोर स्थान पर हल्दी घाटी के दर्रे के बाहर ये युद्ध हुआ। इस स्थान पर विशेष के कारण, यानी विशेष स्थान बन गया युद्ध के कारण, हल्दी घाटी का युद्ध खमनोर का युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि खमनोर के वहाँ ये युद्ध हुआ था, तो इसलिए इसको खमनोर का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और जो किसने कहा था, अबुल फजल ने। याद रखना दोस्तों, खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। नेक्स्ट, मुंतखब तवारीख ग्रंथ किसका है, 4 ऑप्शन है, बदायूनी, आसफ खां, अबुल फजल या श्रीवास्तव। तो यह ग्रंथ जो है वह बदायूनी का है। इस युद्ध में मानसिंह की ओर से इतिहासकार बदायूनी ने भाग लिया था। बदायूनी ने इसका ग्रंथ लिखा मुंतखब तवारीख में। इस युद्ध नहीं है दोस्तों, ये युद्ध होगा, इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है और इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा है। इसे कौन से युद्ध कहकर पुकारा बदायूनी ने, गोगुंदा का युद्ध, और अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का सेनापति के रूप में शाहबाज खान ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 2 बार, 3 बार, 5 बार या 4 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। यानी सेनापति के रूप में अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजा था, तो उसने 3 बार मेवाड़ पर युद्ध किया था। तो कौन कौन से सन थे जिनमें इन्होंने आक्रमण किया, तो 1577,
1578 और 1579। 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। सन याद रखना, 77, 78, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रताप की सेना में कौन से सेनापति शामिल नहीं थे? तो कुछ सेनापति शामिल थे, सेना में सेनापति होते ही हैं, तो सेनापति शामिल थे, उनमें से कौन सा नहीं था, इनमें से छांटना है। मानसिंह सोनगरा, पूजा भील, मेहतर खां या झाला मानसिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहतर खां। तो इस युद्ध में प्रताप की सेना में कुमार अमर सिंह, प्रताप का बेटा, भामाशाह जिन्होंने प्रताप को दान दिया था, ताराचंद, मानसिंह सोनगरा, झाला मानसिंह, हकीम का सूर और पूजा भील जैसे सेनापति शामिल थे। यानी ये सारे लोग जो है प्रताप के साथ थे युद्ध में, और जो नहीं था वह नहीं था, मेहतर का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार आया हुआ है। संकट के समय राणा प्रताप को किसने आर्थिक सहायता दी थी? तो भामाशाह, ताराचंद, मानसिंह सोनगरा या पूजा भील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भामाशाह। भामाशाह जो थे उन्होंने प्रताप को आर्थिक सहायता दी थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रताप और भामाशाह की मुलाकात चूलिया नामक स्थान पर हुई थी। ये सवाल भी आ सकता है कि जो भामाशाह जिन्होंने प्रताप को दान दिया था उनकी मुलाकात दोनों की कहाँ हुई थी? इन दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो इन दोनों की मुलाकात हुई थी चूलिया नामक स्थान पर। भामाशाह ने प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और 25 लाख की आर्थिक सहायता दी थी, जिससे प्रताप ने सेना का पुनर्गठन करके मेवाड़ को पुनः जीत लिया था। तो भामाशाह यहाँ बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण किसने कहा है? तो दोस्तों मेवाड़ का कर्ण इनको कहा है जेम्स टोड ने। भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक यानी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ये भी सवाल आ सकता है कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो भामाशाह। जबकि जेम्स टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा है। जो कर्ण था वह भी दानवीर था, इस हिसाब से मेवाड़ का कर्ण इनको कहकर जेम्स टोड ने बुलाया है। अगला सवाल, राणा प्रताप ने कब कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार यानी कुंभलगढ़ को पुनः जीत लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो वह राइट आंसर होगा 1580 में। राणा प्रताप ने 1580 में कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को, मांडलगढ़ को, चित्तौड़ को या रणथंभौर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंभलगढ़ को। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी यानी संकट के समय उसको राजधानी बनाया जाता था, वह कहा जाता है कुंभलगढ़ को। तो कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि कौन थे? हेमरतन, चक्रपाणी मिश्र, विश्ववल्लभ या दुर्सा आडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रपाणी मिश्र। तो महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित जो थे चक्रपाणी मिश्र थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे दोस्तों, जिनके नाम हैं मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और विश्ववल्लभ। ये तीनों ग्रंथ उनके समय लिखे गए थे और ये है पंडित चक्रपाणी ने लिखे थे। ये दरबारी पंडित थे महाराणा प्रताप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? ये भी सवाल कई बार आता है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? तो वह थे राणा अमर सिंह। राणा प्रताप के बाद 1597 से 1620 के मध्य राणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक रहे, जिन्होंने 5 फरवरी 1615 को जहांगीर से संधि करके मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार
की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक राणा अमर सिंह था। तो इन्होंने जहांगीर से संधि की थी 5 फरवरी 1615 में, ये डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों। महाराणा प्रताप की जो माता थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जयवंता बाई। राणा उदय सिंह के 20 रानी और 25 पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र प्रताप थे। अगला सवाल, प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ और कितनी आयु में हुआ? तो प्रताप का जो राज्याभिषेक था दोस्तों गोगुंदा में हुआ और 32 वर्ष की आयु में हुआ। गोगुंदा में 32 वर्ष की आयु में उनके पिता की मृत्यु पर उनका राज्याभिषेक हुआ था, यानी पिता की मृत्यु हो गई उसके बाद उनका राज्याभिषेक किया गया था। अगला सवाल दोस्तों, प्रताप ने सिंहासन पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो प्रताप ने सिंहासन पर 25 वर्षों तक शासन किया था। प्रताप ने फरवरी 1572 से जनवरी 1597 ईस्वी तक 25 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कितने शिष्टमंडल वार्ता हेतु भेजे थे? तो 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 4 शिष्टमंडल प्रताप से बातचीत के लिए उन्होंने भेजे थे। अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल भेजे थे और सभी क्या रहे थे? नाकाम रहे थे, यानी बातचीत का कोई निर्णय नहीं निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिंह के पास जो हाथी था उसका नाम क्या था? जो महाराणा प्रताप थे उनके पास था, उनके नाम राम प्रसाद और लूणा था। एक कुछ हाथी जो थे उसमें से एक महत्वपूर्ण हाथी का नाम आता है, उसका नाम क्या था? जो मानसिंह के पास था तो उसका नाम था दोस्तों मर्दाना। और मुगलों की सेना में गजराज, रणमदार, मर्दाना आदि थे। प्रताप को जब मुगल सेना ने से घिर जाने पर, यानी प्रताप जो मुगल सेना से घिर गए थे तो मेवाड़ का मुकुट किसने पहना था? तो ये पहना था झाला बीदा ने। जब मेवाड़ पर संकट था तो झाला बीदा ने राणा प्रताप को जाने को कहा और मुकुट धारण कर शहीद हो गए थे। नीला घोड़ा रासवार शब्द किससे सुने? तो यह शब्द सुने थे राणा प्रताप ने शक्ति सिंह से। जब चेतक घायल हो गया तब, या घायल होगा, जब चेतक घायल हो गया तब प्रताप के साथ शक्ति सिंह ने भी पीछा किया, जिससे दोनों भाइयों की मित्रता हो गई। बदायूंनी ने किससे पूछा था कि हमारी राजपूत सेना व प्रताप की राजपूत सेना को कैसे पहचानोगे? तो यह आसफ खां से पूछा था बदायूंनी ने। अगला सवाल, प्रताप का दरबारी कवि कौन था? तो प्रताप के दरबारी कवि थे चक्रपाणी। अगला सवाल, कर्नल टोड के अनुसार मानसिंह व प्रताप की वार्तालाप कहाँ पर हुई थी? तो मानसिंह और प्रताप की वार्तालाप जो थी उदय सागर झील के किनारे हुई थी। ये सवाल कई बार आया हुआ दोस्तों और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बदायूं ने हल्दी घाटी को युद्ध को क्या कहा है? ये वापस सवाल आ गया है एक और कि बदायूं ने क्या कहा? तो बदायूं ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा है। अबुल फजल ने उसको खमनोर का युद्ध कहा है। अगला सवाल, कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को किसकी संज्ञा दी है? तो कर्नल टोड ने जो है हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है मेवाड़ का थर्मापोली। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या संज्ञा दी है? तो दोस्तों ये आ चुका पहले सवाल, उन्होंने खमनोर का युद्ध कहा है। अगला सवाल, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है दोस्तों 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए दूत मंडल का क्रम क्या है? ये क्रम कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही क्रम होगा, जो दूत मंडल भेजे थे उनका सही क्रम होगा जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। इसको इस तरह याद रख सकते हैं, जमा भटो। जैसे जलाल खां, माँ से मान सिंह, वैसे भगवान दास और
टोडरमल। टो से हो जाएगा इसका टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहबाज खान कुंभलगढ़ आक्रमण के लिए कितनी बार आक्रमण किया था? जो शाहबाज खान थे उन्होंने किया था 3 बार आक्रमण। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति था, तो सेनापति था हकीम का सूरी, एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। महाराणा प्रताप के उस हाथी का नाम क्या था जिसे अकबर प्राप्त करना चाहता था? तो उसका नाम था दोस्तों राम प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की राजधानियों का सही क्रम है? तो दोस्तों इनकी राजधानियों का सही क्रम होगा गोगुंदा, कुंभलगढ़ और चावंड। सबसे पहले गोगुंदा को राजधानी बनाया, फिर कुंभलगढ़ को बनाया, फिर चावंड को राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था? तो कुंभा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप या सांगा? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह। चित्तौड़ के समय जो है उदय सिंह जो थे, अकबर द्वारा जब आक्रमण किया गया था, दुर्ग का घेराव किया गया था, उस समय मेवाड़ के राणा जो थे वह थे उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप से मिलने आने वाले शिष्टमंडल एवं उनके सदस्यों व वर्ष से सुमेलित कीजिए। यानी शिष्टमंडल के सदस्य कौन कौन थे और कौन कौन से वर्ष में वह आए थे, तो उसको सुमेलित करना है। तो जलाल खां, ये सामने इसके सुमेलित करने, सितंबर 1572। कुंवर मान सिंह कब आया, भगवान दास कब आए और टोडरमल कब आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों सभी सुमेलित हैं। राइट आंसर हो जाएगा जलाल खान जो है वो सितंबर 1572 में आया, कुंवर मान सिंह जून 1573 में आए, भगवान दास सितंबर 1573 और टोडरमल अंत में दिसंबर 1573। हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र इतिहासकार है यहाँ पर, इतिहासकार जो उपस्थित था, यानी हल्दी घाटी में एकमात्र एक इतिहासकार थे जो उपस्थित थे, उनका नाम है बदायूनी। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया, तो कौन से युद्ध में पराजित किया था? दिवेर में। कहाँ पर किया था? दिवेर में। दिवेर युद्ध के पश्चात 1582 में, ये से नहीं होगा यहाँ पे, दिवेर युद्ध के पश्चात 1582 में महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो उन्होंने नई राजधानी बनाई थी इस युद्ध के पश्चात चावंड। चावंड को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कौन सा है? तो राजमहल जो था वहाँ महाराणा प्रताप का जन्म स्थान था। यह अफवाह किसने फैलाई थी कि बादशाह अकबर शाही सेना लेकर आ रहे हैं? तो यह अफवाह फैलाई थी मेहतर खां ने। मुगल सेनापति मान सिंह के जो हाथी था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मर्दाना। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का राज चिन्ह किसने ले लिया था? हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसके दौरान महाराणा प्रताप का राज चिन्ह किसने ले लिया था? तो वह ले लिया था झाला मन्ना ने। महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद राज चिन्ह बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना, जिसको झाला बीदा भी बोलते हैं, ने लेकर महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। क्वेश्चन है, ओ नीला घोड़ा असवार शब्द किसने कहे हैं? तो ये शब्द कहे थे शक्ति सिंह ने, जो महाराणा प्रताप के भाई थे उन्होंने कहे थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराणा प्रताप द्वारा हल्दी घाटी से चले जाने पर उनका पीछा करते हुए छोटे भाई शक्ति सिंह उनके पीछे पीछे उनकी रक्षा करने के लिए गए तथा उन्हें पुकारते हुए उन्होंने ये शब्द कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावंड कितने वर्षों तक राजधानी बनी रही?
तो चावंड जो है 28 वर्षों तक राजधानी बनी रही। 1585 से 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी बनी थी चावंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह द्वारा प्रताप को दी गई राशि थी, तो वह राशि थी 25 लाख। अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब था? तो अकबर का जो अंतिम अभियान था वह था 6 दिसंबर 1584 को। तो अकबर ने अंतिम अभियान के दौरान 6 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछवाहा को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। किस राजपूत सेनापति को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो वो दी थी मान सिंह को। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो बनी हुई है मांडलगढ़ में। अकबर के समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे सभी, उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह, तीनों अकबर के समकालीन थे। अकबर का प्रतिरोध करने वाला राजपूताना का प्रथम शासक था, तो प्रथम शासक थे राव चंद्रसेन। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप की छतरी जो है वह बारडोली में स्थित है। 1615 ईस्वी में अमर सिंह और किस मुगल सम्राट के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई? तो जहांगीर के मध्य हुई थी, जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन कहाँ व्यतीत किया? तो उन्होंने अपना अंतिम स्थायी जीवन जो था वह चावंड जो राजधानी बनाई थी वहाँ पर किया था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहा जाता है? तो उसको छापामार युद्ध को कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो वह हुआ था बनास नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने मोहम्मदाबाद किसका नाम रखा? तो अकबर ने उदयपुर का नाम जो था वह मोहम्मदाबाद रखा था। मानसिंह ने अपना पड़ाव कहाँ डाला? तो मानसिंह ने अपना पड़ाव डाला था खमनोर के मोलेला गांव में। मानसिंह ने अपना पड़ाव कहाँ डाला? तो मानसिंह ने अपना पड़ाव डाला था खमनोर के मोलेला गांव में। अगला सवाल, महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना कहाँ बनाई गई? तो अजमेर के मैगजीन जो किला था, मैगजीन दुर्ग, उसमें बनाई गई थी। मैगजीन किले को राजपूताना संग्रहालय में कब बदला गया? तो यह बदला गया था 1908 में। यह बदला गया था 1908 में। भामाशाह ने किस गांव में अपनी संपत्ति महाराणा को दान दी थी? तो वह था चूलिया।